बारी बारी करके महाराज के आदाब अर्ज कीजिए और अपना अपना इनाम लेकर राज दरबार से रुखसत हो जाएं। प्रताप सिंह, हमारे प्रजा के क्या समाचार हैं? राजन, प्रजा खुशहाल है, राम कोई परेशानी नहीं है राजन। ये आपकी प्रजा आपके नाम की जय जयकार करती है राजन, जय जयकार करती है। रवि प्रताप सिंह, महल की तरफ आए हुए शख्स निराश होकर जाने न पाए, उन पर हमेशा ख्याल रखो। गरीब यतीम मोहताज अपाहिज वो दुखित होकर महल से वापस जाने न पाए। राजन, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। मैं चारों तरफ प्रजा में घूमकर सिर्फ गरीब यतीमों की मदद करता हूँ राजन, आप इसके लिए बेफिक्र रहिए। रणवीर प्रताप सिंह, तुमसे यही उम्मीद है। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, धन दौलत इज्जत शोहरत, ईश्वर ने हमें हर तौर मुहैया किया है। लेकिन अफसोस है तो सिर्फ एक संतान ना होने के कारण ये हमारा शाही महल हमेशा सूना रहता है। मैं इसी गम में डूबा रहता हूँ कि अभी तो मैं मौजूद हूँ, मेरे ना रहने के बाद ये शाही महल के अंदर दीपक कौन जलाएगा। हमेशा इसी गम में डूबा रहता हूँ, इसलिए कोई गरीब मोहताज वो शाही महल से वापस जाने न पाए, उनकी मदद करते रहो। जो क्या राजन, आप कहो कुछ शराखों पे। शाबाश रणवीर प्रताप सिंह, मंदिर के लिए दान और मस्जिद के लिए जकात निकालने की इजाजत दी थी, वो निकाला गया या नहीं? राजन, आपके आज्ञा अनुसार मैंने मंदिर के लिए दान और मस्जिद के लिए जकात मैंने निकलवा दिया है राजन, आप इसके लिए न चिंता करें। तशरीफ रखो। महाराज की सिपाही आज बेवक्त दरबार में दाखिला क्यों दी हो? मेरे दानवीर सम्राट, आज बड़े खुशी की बात है कि भरे दरबार महारानी जी का आगमन हो रहा हो। क्या महारानी जी का आगमन हो रहा है? जी महाराज। जाओ उनसे कह दो, इजाजत है वो आ सकती हैं। जो रणवीर प्रताप सिंह,
यहाँ से कुछ देर के लिए आप चले जाएं। महारानी जी का आगमन हो रहा है, कुछ गुप्त बातें करना चाहती हैं। आज भरे दरबार आने का सबब आया करो। प्रणाम। आज मैं आपसे कुछ कहने के लिए आई हूँ। बोलो प्रिय। महाराज के चरण में नमन हो सत सत बार, विनय मेरी स्वीकार हो जीवन प्राण। गुलबदनी गजगामुनि मन मलिका ममताज, क्यों इतना गमगीन हो आई मेरे। इतना गमगीन उदास आने का सबब प्रिय आया करो। प्राणनाथ शादी हुए बीत गए कई साल, मगर विधाता ना किया इस पाप का। प्रिय, संतान तो ईश्वर की देन है। जब ईश्वर नहीं देता है तो हमें और तुम्हें संतान प्राप्त नहीं होता है। ऐसा लगता है कि हमारे और तुम्हारे भाग्य में संतान का सुख लिखा ही नहीं। हरी ना हुई कोख अब तक हमारी, रात दिन मुझको चिंता है भारी, रात दिन मुझको चिंता है भारी, चिंता है भारी, चिंता है भारी, चिंता है भारी, रात दिन मुझको चिंता है भारी।
जो बात हमें कहना चाहिए वो बात तुम स्वयं कह रही हो, लेकिन प्रिय भाग का लिखा आज तक कोई नहीं जान पाया है। और विधि की विधि को ना कोई जान पाया, विधि की विधि को ना कोई जान पाया। विधि की विधि को ना कोई जान पाया, और जिस पे पड़ी ऊपर बाले की साया, जिस पे पड़ी ऊपर बाले की साया, बाले की साया प्रिय बाले की साया, जिस पे पड़ी ऊपर बाले की सभी कुछ मिला है। प्रिय अगर ईश्वर चाहे तो पल भर में सब कुछ मिल सकता है। पल भर में उसको सभी कुछ मिला है, और जिस पे पड़ी ऊपर वाले की साया, जिस पे पड़ी ऊपर वाले की पड़ी ऊपर वाले की साया, जिस पे पड़ी। उस भगवान पर भरोसा रखो। अगर ईश्वर चाहेगा तो तुम्हारी गोद हरी हो सकती है। नहीं कान्हा, अब मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी गोद कभी नहीं हरी हो सकती। नहीं प्रिय, ऐसा नहीं हो सकता। प्राणनाथ, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर भी नहीं है कि आप अपनी दूसरी शादी कर लीजिए। क्या? हाँ प्राणनाथ। दूसरी शादी? हाँ प्राणनाथ। नहीं प्रिय, नहीं। दूसरी शादी करके तुम्हारे दिल को दुखित करना नहीं चाहती। प्रिय, अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो कि सौतन क्या होती है। जो प्यार हम तुम्हें आज दे रहे हैं वो प्यार दूसरी शादी करके नहीं दे पाएंगे। इसलिए मैं तुमसे हर तरह संतुष्ट हूँ, दूसरी शादी नहीं करूँगा। नहीं प्राणनाथ, आप अपनी दूसरी शादी कर लीजिए। नहीं प्रिय, तुम क्यों मजबूर कर रही हो? क्या दूसरी शादी करने से हमें संतान मिल जाएगा? ऐसा नहीं। प्राणनाथ, आप अपनी दूसरी शादी कर लीजिए। आपको मेरी कसम। प्रिय, तुमने ऐसा प्रश्न मेरे सामने रखा जिसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं। प्रिय, मैंने कहानियों में पढ़ा है और पंछियों में देखा है कि सौतन क्या होती है। प्रिय, मैं ये नहीं चाहता कि हंसते खेलते परिवार में कोई ऐसा बिखर पड़े। लेकिन प्राणनाथ, जो कुछ मैं कर रही हूँ ये सब एक औलाद के लिए कर रही हूँ। आप ही सोचिए, आपके और मेरे न रहने के बाद इस राजमहल का देखभाल कौन करेगा? हमारे और आपके
बुढ़ापे का सहारा कौन होगा प्राणनाथ। मैं सोचती हूँ शायद दूसरी शादी करने से, दूसरी रानी लाने से उसके ही एक औलाद हो जाए तो हमारे और आपकी जिंदगी का सहारा हो जाए, इस राजमहल का तख्त वारिस हो जाए। प्राणनाथ ये सब एक औलाद के लिए कर रही हूँ। प्रिय, सोच लो, समझ लो, अभी वक्त है। बाद में तुम्हें कोई कष्ट होता है तो हमें दोष नहीं देना, क्योंकि मैं एक दूसरे का अधीन हो जाऊंगा। प्राणनाथ मैंने ये फैसला सोच समझ कर किया। एक औलाद के लिए मुझे चाहे जो कुछ दुख उठाना पड़े, मुझे चाहे जो कुछ मुसीबत सहना पड़े, एक औलाद के लिए मैं सारे गम सहने के लिए तैयार हूँ। इसके बारे में आपसे कभी कोई शिकायत नहीं करूँगी। अगर मुझे कोई कष्ट होता है तो एक औलाद के लिए मैं सब सहन कर लूँगी। ठीक है प्रिय, जब यह बात है तो जाओ रंग महल में आराम करो, मैं सोचूंगा। रवि प्रताप सिंह व सिपाहियों, रवि प्रताप सिंह राजन, कल फजर होते ही मेरा घोड़ा तैयार किया जाए और हम जंगल शिकार खेलने जाएंगे। और साथ में कुछ सिपाही भी ले लेना, क्योंकि जंगल का मामला है। वहां जाकर अपने दिल को बहलाऊंगा और कुछ बातें सोचूंगा। फजर होते ही घोड़ा तैयार हो जाना चाहिए। आपका हुक्म। सिपाही, ये जो सम्राट ने क्या कहा है और सम्राट के आज्ञा अनुसार फजर होते ही सम्राट का घोड़ा तैयार कीजिए और शिकार खेलने के लिए जंगल चलेंगे। इसलिए और भी सिपाही साथ में ले लो और अपना अपना घोड़ा तैयार कीजिए, बियाबान जंगल चलने की तैयारी कीजिए। आवरी साहब, ओ भाई जी, भाई जी, ओ इत्थे आ जा यार। हाँ भाई जी। देखो महाराज जी का आदेश है। हाँ? कि महाराज बियाबान जंगल की तरफ शिकार खेलने जाएंगे। हाँ भैया। और महाराज के आज्ञा अनुसार महाराज जी का घोड़ा तैयार करो, घोड़ा, और साथ में मंत्री जी का भी घोड़ा तैयार करो। जी भैया। अहे हमें घोड़ियों को तैयार कर दी है यार। तोहार घोड़िया तो गाभिन है। का गाभिन है? हाँ। तो और तोर वाली? हमार वाली? हाँ। हमार तो भाई परो बच्चा दी है। तो ठीक है, तो तोरे वाली चलक हुई। हाँ हमारे वाली चलो। काना पूसी चला दी है। हाँ ठीक है। और तुम हो चलो साथ में, क्योंकि जंगल का मामला है। क्यों नहीं भैया? खतरनाक जानवर भी निकल सकते हैं। जी भैया। हमला भी कर सकते हैं, इसलिए आवाज सब लोग तैयारी कर लो।